मजदूरों को गम हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमरे। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज का किया था ऐलान, मगर रास्तों पर चलने वाले मजदूरों के बारे में कोई बात नहीं की, जो अपने घर जाने के लिए रास्तों में 1000 किलोमीटर कोई पैदल चल रहा है, तो कई साइकिलों के ज़रिए, तो कई ऑटो रिक्शा के ज़रिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई किसी ना किसी तरीके से अपने घरों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन लोगों के लिए राज्य सरकारों को कह देते कि जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को बस या ट्रेन के ज़रिए मुफ्त भेज दो, तो ये 20 लाख करोड़ से भी बड़ा शायद पैकेज होता इन गरीब मजदूरों के लिए। आपको पता है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, इस लॉकडाउन के खौफ से अब तक कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आइए आज हक की आवाज़ में बात डेथ ऑफ लॉकडाउन की। जब से देश को लॉकडाउन किया गया है तब से अब तक कितने लोगों की जान चली गई। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बड़ी बात है, कोरोना से तो कितने लोग मर रहे हैं, हमें तो रोज़ाना जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, मैं कोरोना से मरने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं इस लॉकडाउन से मरने वालों की बात कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप उस ट्रेन को नहीं भूले होंगे जिसकी पटरी पर चलते चलते हमारे मजदूर थक जाते हैं, और थकान के वजह से ये सोचकर पटरी पर सो गए थे कि ट्रेन तो चल नहीं रही है पूरे भारत में, मगर उन्हें क्या पता था कि वो हमेशा के लिए सो जाएंगे। 16 लोगों को इस खाली मालगाड़ी ट्रेन ने मौत की नींद सुला दिया। ये एक ही ऐसा हादसा नहीं है, ऐसे कई हादसे हैं इस लॉकडाउन में हुए हैं। आइए आपको निस्तार से बताता हूँ लॉकडाउन ने अब तक कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया। द वायर ने अपने वेबसाइट में बहुत मेहनत करके लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से कितने लोग किस तरह से अपनी जान गंवाई इसका डाटा जारी किया है। इनके मुताबिक भूखमरी और आर्थिक तंगी से 47 लोग मारे गए हैं। थकावट और कतारों में खड़े होने से 26 लोगों की जान चली गई है। पुलिस की जुल्म और सितम से और राज्यों की हिंसा से 12 लोग मारे गए। इलाज की कमी और डॉक्टरों की तवज्जो न देने से 40 लोगों की जान चली गई है, जिनमें ज़्यादातर बुजुर्ग मरीज थे। इन्फेक्शन के खौफ और अकेलेपन और आज़ादी की कमी के वजह से खुदकुशी 83 लोगों ने की है। शराब वापसी से संबंधित मौतें और आत्महत्याएं 46 लोगों ने की है। पैदल सफ़र करने के कारण और ट्रेन दुर्घटना से 74 लोगों की मौत हो गई है। फिरकावाराना नहीं, लॉकडाउन से जुड़े अपराधों से मौत 14 लोगों की हुई है। गैर दर्जेबंदी, जिसे अभी कैटेगरीज में बांटा नहीं गया, 41 लोगों की मौत हुई है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अब तक 383 लोगों की जान चली गई है। और आपको बता दूं, ये लोग
कोरोना वायरस से नहीं मरे, हमारे सिस्टम का शिकार हुए हैं। क्या सरकारों को इन गरीबों की लाशें दिखाई नहीं देती? क्या इनकी जानों की कोई कीमत ही नहीं है? प्रधानमंत्री जी तो सामने आए, मगर इन रास्तों पर चलने वाले मजदूरों के बारे में कोई बात नहीं की। सरकारियों की नाकामियों ने ही इन्हें मजबूर किया पैदल चलने के लिए। अगर सरकार इन लोगों को इनके घर भेजने की कोई स्कीम बना देती तो शायद आज कई मजदूर की जानें नहीं जाती, और ना ही वो चलते चलते पानी और खाने के लिए तरसते, और ना ही इनके पाँव में छाले पड़ते। 20 लाख करोड़ की जो पैकेज की घोषणा मोदी जी ने की, उसका बेरा देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मीडिया से बात करते हुए कहा कि छोटे कंपनियों में जान फूंकने के लिए बैंकों से इन्हें कर्ज देने की बात कही, मगर इन कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों की कोई बात नहीं, जबकि गरीब और मजदूरों के जेबों में पैसे डालना चाहिए था, जो 2 महीने से बगैर तनख्वाह और बेरोजगारी में भूखे प्यासे सिसक रहे हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो कंपनियां पहले ही बैंकों का पैसा नहीं दे रही थी, जो घाटे में चल रही हैं, इन्हीं को कर्ज देने की बात कही गई है, और इस कर्ज को भी हासिल करने के लिए गारंटी देना पड़ेगा। मजदूरों को देखते हुए सरकार ने जो मजदूर स्पेशल ट्रेन चलाई है, इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपके पास पहले तो मोबाइल होना चाहिए, उसके बाद उसमें इंटरनेट और उसकी जानकारी, और जानकारी के साथ साथ पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी है। पहले खुद अपने फ़ोन से ऑनलाइन टिकट रजिस्ट्रेशन करना होगा, और फिर मैसेज आने पर स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़ना। अब ज़रा इनके चेहरों को देखिए, क्या आपको लगता है ये आपकी तरह पढ़े लिखे हैं? क्या आपको नहीं लगता इनके लिए ये बड़ा कठिन काम है? इसीलिए आज भी लाखों मजदूर मुल्क भर में पैदल चलते हुए अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ सही सलामत अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, तो कुछ अपनी जान भी गंवा रहे हैं। इन गरीब मजदूरों का क्या है कसूर? क्यों इन्हें अनदेखा किया जा रहा है, और कौन है इसका कसूरवार? ये आपको सोचना है। तो देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़, हक की आवाज़।